20 जुलाई को चलो संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। हालात बेकाबू हुए तो सुरक्षाकर्मियों को बल का प्रयोग करना पड़ा, लाठियां भांजनी पड़ी, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बस फिर क्या, पुलिस और सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया। बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने भी बयान जारी करते हुए पुलिस की कार्रवाई को बर्बरता बताया और सब कुछ याद रखने की चेतावनी दी। मगर अब हम आपको दिल्ली की सड़कों पर उपद्रवियों का वो तांडव भी दिखाएंगे जिसे भी याद रखना बेहद जरूरी है। 20 जुलाई को राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ उसे तो बॉलीवुड के सीनियर एक्टर नसीरुद्दीन शाह ताउम्र याद रखेंगे, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन और संसद मार्च के दौरान हालात तनावपूर्ण हुए, जिसे काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों को लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कई प्रदर्शनकारी घायल हुए, कईयों को गंभीर चोट तक आई, जिसके बाद बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी खासकर नसीरुद्दीन शाह ने पुलिस की कार्रवाई को बर्बर और नाजायज करार दिया। दिल्ली पुलिस के जवानों और सुरक्षा बलों को गुंडा बताना, उनकी तुलना अमेरिकी आइस एजेंट से करना, सरकार को अंजाम भुगतने और सब कुछ याद रखने की धमकी देना, ये सब बेहद आसान है। लेकिन क्या नसीरुद्दीन शाह के जहन में ये सवाल आया कि सीजेपी का धरना प्रदर्शन अचानक ही उग्र कैसे हुआ? क्यों पुलिस और आरएएफ को सख्त कदम उठाना पड़ा? क्यों प्रदर्शनकारियों पर लाठी डंडा चलाना पड़ा? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम जी न्यूज पर बताएंगे, वो भी तस्वीरों के शक्ल में। और आप भी एक एक फ्रेम को गौर से देखिए ताकि ये जान सकें कैसे धरना प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवियों की ब्रिगेड सड़कों पर तांडव मचा रही थी, कैसे चुन चुन कर वर्दी वालों को निशाना बना रही थी। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर दिल्ली के कनॉट प्लेस की है, जहां सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी ताबड़तोड़ पत्थर बरसा रहे थे, पुलिस और सुरक्षा बलों पर लगातार हमले कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का मन इतने से भी नहीं भरा तो उन्होंने वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की और सड़क पर पलट दिया। लेकिन ये तो धरना प्रदर्शन के हिंसक होने की सिर्फ शुरुआत थी, इसके बाद का मंजर तो और भी भयावह है। सड़क के बीचों बीच आरएएफ का एक जवान दौड़ रहा है, उसे सैकड़ों उपद्रवियों की भीड़ ने घेरा। पहले तो आरएएफ के जवान को दबोचा गया, फिर उस पर उत्पाती ब्रिगेड टूट पड़ी, लाठी डंडों लात घूसे थप्पड़ों से मारा पीटा गया। जिस बेरहमी से आरएएफ के जवान को मारा पीटा गया उस पर हमला किया गया। सवाल है कि क्या नसीरुद्दीन शाह इस भयावह मंजर को याद रखेंगे? अगर नहीं तो उन्हें इस तस्वीर को भी गौर से देखना चाहिए। हिंसक भीड़ से खुद को बचाने के लिए आरएएफ का एक जवान भाग रहा था, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने उसे गिराया और जैसे ही वो रैपिड एक्शन फोर्स का जवान जमीन पर गिरा, उस पर लातों से पिटाई शुरू कर दी। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की लाख कोशिशें की, उनसे हिंसा ना करने की अपील की, लेकिन उत्पाती ब्रिगेड कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। आप कानून को अपने हाथ में ना लें, आपको बार-बार चेतावनी दी जा रही है। ये पत्थर और गोले मारना छोड़िए, आपको बार-बार चेतावनी दी जा रही है। शांति व्यवस्था को खराब ना करें। हद तो तब हो गई जब सरेआम पुलिस वालों को पीटा जा रहा था, कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा था। उस दौरान प्रदर्शन में शामिल दंगाई वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। फिर यही सवाल है कि क्या नसीरुद्दीन शाह को सुरक्षा बलों की बेरहमी से पिटाई याद रहेगी? क्योंकि 20 जुलाई को सीजेपी के धरना प्रदर्शन में जो हिंसा हुई उसमें करीब 199 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसमें से 8 आईपीएस अफसर भी शामिल थे। 15 से 20 सरकारी गाड़ियों को तोड़ा गया, 4 प्राइवेट गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई। ऐसा नहीं है आरएएफ के जवानों के पास हथियार नहीं थे, वो अपने बचाव में हथियार चला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, पटना में आज सीजेपी के समर्थन में हुए प्रदर्शन में जी न्यूज की टीम के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई, यहाँ तक कि कैमरा तोड़ने का प्रयास किया गया। मेरे पीठ पर और मेरे कमर पर लात जूते घुसे और उनका जो फ्लैग का जो डंडा था उससे जबरदस्त हमला किया गया और माइक तोड़ दिए गए, कैमरा हमारा तोड़ दिया गया। हमारे कैमरामैन शहनवाज आलम घायल हो गए। इसमें किसी तरह बच बचा के हम लोग यहाँ पर निकले।
अब बताइए, तांडव मचाने वाले पुलिस कर्मियों और मीडिया वालों को पीटने वाले छात्र हैं। क्या इनका आंदोलन नीट पेपर मामले से जुड़ा है? कतई नहीं। ये वो दंगा ब्रिगेड है जो प्रदर्शन की आड़ में देश की सड़कों को लहूलुहान करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।